अगर आप भी बड़ी कार रखने के शौकीन हैं और डीजल इंजन से करते हैं प्यार, तो आज मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है हैरियर और एक है एमजी हेक्टर। ये फीचर लोडेड कितनी है और इसमें कितने सारे फीचर हैं, या फिर इसमें कितनी कमी है या फिर इसमें कितनी कमी है, आज वो करेंगे कंपैरिजन हम। फर्स्ट पॉइंट है मेरा, ये है की कार की, ये है हेक्टर की और ये है टाटा की। ये जो हेक्टर की है ये ब्लूटूथ एनेबल्ड है, इसको शेयर कर सकते हो। और इसके अंदर सबसे अच्छी चीज क्या है कि इस की को सिर्फ आपको पॉकेट में रखना है, कोई बटन नहीं दबाना। बट टाटा की में आपको इसको पॉकेट में तो रखनी है लेकिन बटन दबाना है। उसका एग्जांपल क्या है कि जैसे ये की मैं कार के पास लेके जाता हूं, अभी तक मैंने कोई बटन नहीं दबाया, कुछ नहीं दबाया, ये कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी, डोर्स वगैरह अपने आप अनलॉक कर देगी। बट टाटा की जो की है, इसको जैसे हम पास लेके जाते हैं तो ये कोई ऐसा फीचर नहीं देती है टाटा। आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इस बटन को प्रेस करो या फिर इसको पकड़ के ऐसे खोलोगे तो खुलेगा नहीं, तो बटन को प्रेस करना है, तब जाके अनलॉक होगी कार और तब आप जाके अंदर एक्सेस कर सकते हो। और जो लोग सनरूफ के दीवाने हैं उनके लिए एमजी हेक्टर में पैनोरामिक सनरूफ आता है। और अगर इसको ओपन किया जाए, यहाँ से यहाँ तक का अगर स्पेस खोला जाए, इसका सनरूफ का एंड हो गया है यहाँ पे, तो ये इतना पोर्शन हमें मिलता है सनरूफ का जो ओपनेबल एरिया है। एंड टाटा हैरियर में भी पूरा प्रॉपर पैनोरामिक सनरूफ है। बट मुझे इसका एक ये प्लस पॉइंट लगा कि इसका जो ये वाला एरिया है, ओपनेबल जो एरिया है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। इट मींस कि अगर आप देख पा रहे हैं तो पूरा पीछे लग गया, तो 1.5 इंच के आसपास ये ज्यादा ओपन होता है। अब इन दोनों ही गाड़ियों में ना सेम से इंजन आते हैं। जैसे कि ये टाटा की हैरियर है, इसके अंदर जो इंजन है वो भी डीजल का इंजन है, इनलाइन 4 है, 167 bhp देता है और 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देता है। टर्बोचार्ज इंजन है और दिखता कुछ ऐसा है। एमजी हेक्टर में भी सेम ही इंजन है, ऑलमोस्ट 2 लीटर इंजन है। ये 2000 सीसी का टर्बोचार्ज इंजन है जो कि 168 का एचपी निकालता है, यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर, और 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क देता है। ऑलमोस्ट सेम से इंजन है। लेकिन अगर इंजन बे देखोगे तो एमजी ने इसको नीचे की तरफ रखा हुआ है और टाटा की कार में इंजन को बड़ा दिखा रखा है और अच्छा सा दिखा रखा है, ब्यूटीफुली डिजाइंड है। एमजी हेक्टर का इंजन बे काफी क्लीन लगता है, इंजन छोटा लगता है नीचे की तरफ, और ये जो पैनल्स लगा रखे हैं इसकी वजह से इसको क्लीन करने में ज्यादा आसानी हो सकती है। अब जो न्यू कार ड्राइवर्स हैं वो कभी कभार टर्न इंडिकेटर देना भूल जाते हैं, तो ये जो टाटा हैरियर है इसमें जब आप स्टीयरिंग को टर्न करेंगे तब ये टर्न इंडिकेटर्स नहीं ऑन करेगी। बट एमजी हेक्टर में कुछ ऐसे इंटेलिजेंट फीचर है जैसे कि टर्न इंडिकेटर। तो जैसे अभी कार स्टार्ट है और मैं ये स्टीयरिंग को सिर्फ मूव करूंगा विदाउट एनी टच कि मैं इंडिकेटर वगैरह टच कर रहा हूँ, वैसे ये इससे भी ऑन हो जाता है। बट जैसे ही मैं स्टीयरिंग को मूव करूंगा ना, तो देखना ये टर्न इंडिकेटर अपने आप ऑन हो गए हैं। ये फीचर्स थोड़े से एडवांस हैं जो कि मोस्टली कार कंपनीज नहीं देती हैं। और स्मार्ट फीचर्स से याद आया कि ये आई स्मार्ट फीचर के साथ में आती है जो 75 ऑलमोस्ट डिजिटल फीचर देता है, जिसको आप अपनी स्मार्टफोन्स की ऐप से कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि 6 एयरबैग्स इसमें भी हैं, उसमें भी हैं, और 3D व्यू आपको इसमें भी मिलता है, उसमें भी मिलता है। बट एमजी हेक्टर में आपको एडास मिलेगा और एडास का जो रडार है वो यहाँ पे है। ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो कैमरा सेंसर से, और कुछ ऐसे टीजी है जैसे कि रियल टाइम ट्रैफिक जैम वाले जो फीचर्स हैं विद 11 फीचर्स ऑलमोस्ट, वो आपको एडास फीचर ये एमजी हेक्टर देती है। आज की डेट में हम लोग फैंसी फीचर भी चाहते हैं कार में, तो जो टाटा हैरियर है इसमें यहाँ पे जो बटन है की में, इस बटन को प्रेस करके आप बूट को अनलॉक कर सकते हैं। बट आपको मैनुअली इसमें हाथ देके इसको ऐसे करके ओपन करना पड़ेगा। यही अगर मैं बात करूँ एमजी हेक्टर की, तो एमजी हेक्टर की में भी यहाँ पे एक बटन है, बट ये ऑटो बूट है। यस, इसके अंदर ऐसे कुछ फैंसी फीचर हैं जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग लगते हैं। क्योंकि आज हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों गाड़ियों को, तो सिर्फ वही पॉइंट्स बताऊंगा जिसके अंदर की डिफरेंस है। जैसे कि इसका इंटीरियर के अंदर देखते हैं तो ज्यादातर चीजें जो है सॉफ्टनेस और इंटीरियर वैसे ऑलमोस्ट सेम होता है। बट अगर इसका मैं बटन प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आपको 12.5 का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि काफी खूबसूरत लगता है। ऐसा करके बिल्कुल प्रॉपर ऐसा लगता है कि हाँ एक कार के लिए ही बना रखा है। इनफैक्ट कि टाटा के अंदर यहाँ पे मैनुअल बटन्स मिलते हैं जो कि एसी से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और कैपेसिटिव टच बटन्स मिलते हैं, सिंक वगैरह एसी वगैरह के कुछ ऐसे छोटे मोटे फीचर मिलते हैं। स्टीयरिंग के अंदर भी सारे के सारे जो फीचर्स हैं आपके स्टीयरिंग से लेके मल्टीमीडिया से लेके वो मिलते हैं। और अगर एमआईडी को देख लिया जाए तो वो पूरा का पूरा डिजिटल है। वहीं अगर हम एमजी की बात करें तो एमजी में सारे फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है। जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिया लार्जेस्ट 14 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, और यहाँ पे भी आपको बहुत बड़ा एक जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो देखने को मिलता है। ये देखिए डिस्प्ले कितना अच्छा है इसका। बट ये है कि इसका साउंड थोड़ा सा ज्यादा है और टाटा का साउंड थोड़ा सा दबा हुआ है। उसके अंदर इंसुलेशन जो कंपनी ने दी है वो काफी इम्प्रूव्ड है। बट इसका जो डिस्प्ले है वो फ्यूचर
रियलिस्टिक लगता है बिल्कुल, और मैप्स वगैरह भी आप बड़ी स्क्रीन पे देख सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं। इनफैक्ट कि हम जहाँ पे हैं वो वाली लोकेशन भी है, ऐसा अर्थ दिखाएगा आपको कि आप कहाँ पे हैं, क्या है। रियल टाइम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आती है, ये देखिए। और कनेक्टेड टेक फीचर्स जो होते हैं कार्स के अंदर वो दोनों के अंदर हैं, और इसमें थोड़े से ज्यादा दे रखे हैं। टाटा हैरियर में आपको वेलकम सीट्स मिलती हैं विद मेमोरी ऑप्शन, बट हेक्टर के इस मॉडल में जिसमें अभी मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो सीट्स होती हैं वो तो मिल जाती हैं, बट मेमोरी का ऑप्शन मिसिंग है। दोनों ही गाड़ियों में वेंटिलेटेड सीट्स, कूल एंड हॉट जैसे कुछ फैंसी फीचर हैं जो आजकल के कस्टमर को चाहिए। ये है हैरियर की की और ये है हेक्टर की। हेक्टर की में 3 फीचर्स हैं और हैरियर की में 4 फीचर्स हैं। जो 4th फीचर है वो है हेडलाइट ऑन का। जैसे ही मैं ये बटन प्रेस करूंगा तो आप देखिएगा कि DRL विद हेडलैम्प इसके ऑन हो गए हैं, जो कि बहुत शार्प LED हेडलैम्प है। ऐसे ही हेक्टर की हेडलाइट को आपको अंदर से ऑन करना पड़ेगा, बट ये भी काफी क्रिस्प एंड LED हाई प्रोजेक्शन वाली LED हेडलैम्प्स है। और अगर हेडलाइट की बात हमने की है तो दोनों के अंदर ही ऑटोमेटिक हेडलैम्प एंड वाइपर का सपोर्ट मिलता है। म्यूजिक सिस्टम की बात हो और स्पीकर की बात ना हो तो कैसे चलेगा। इसके अंदर 9 स्पीकर सेटअप है JBL का, और इसके अंदर 8 स्पीकर सेटअप है। दोनों का साउंड अपनी अपनी जगह बहुत प्रॉपर है। लेंथ की बात करूं तो हेक्टर 4699 mm की लेंथ के साथ में आती है, वहीं हैरियर 4605 की लेंथ के साथ में आती है। मतलब कुछ ही mm का इसमें फर्क है। लंबाई के साथ चौड़ाई भी मायने रखती है। जो हैरियर है वो 1922 mm चौड़ी है, वहीं MG हेक्टर की चौड़ाई है 1835 mm। हाइट की बात करूं तो 1760 mm की हाइट देती है MG हेक्टर, वहीं हैरियर 1718 की हाइट देती है। दोनों व्हील्स के बीच की चौड़ाई को बोलते हैं व्हील बेस। वो हेक्टर में है 2750 और हैरियर में है 2741 mm की। आंखों से देखने से ऐसा कुछ पता नहीं चलता लंबाई चौड़ाई का, बट मैं वैसे ही बता देता हूँ कि ये ज्यादा चौड़ी है, ये ज्यादा लंबी है, ये ज्यादा ऊंची है। तो मतलब लंबी चौड़ी ऊंची अगर आप कैमरा में भी देख रहे हैं तो इस वक्त आपको कुछ खास पता चल नहीं रहा होगा कि कौन सी कार चौड़ी है कौन सी लंबी है। तो कुछ mm का ही फर्क होता है, इन mm से कुछ होता नहीं। मिलीमीटर के अंदर कोई अगर चीज छोटी बड़ी है तो वो रोड पे ज्यादा खास फर्क लगा नहीं पाती, मतलब उसका इम्पैक्ट नहीं बढ़ता है। अगर कैपेसिटी की बात करें ना तो हेक्टर के अंदर भी 5 ही लोग बैठ सकते हैं, ये भी 5 सीटर है, और हैरियर के अंदर भी 5 लोग ही बैठ सकते हैं, ये भी 5 लीटर है। अब बात आती है यार बूट स्पेस की, तो ये 445 लीटर का बूट स्पेस देती है, यानी कि 445 लीटर का। वहीं MG हेक्टर जो है ये देती है आपको 587 लीटर का बूट स्पेस, जो कि काफी बड़ा है अगर नंबर वाइज देखा जाए तो। अब दोनों में इंजन तो सेम है, इट मीन्स कि जो भी इनकी ड्राइव ट्रेन है, जिस तरीके से हम ड्राइव करते हैं, ये भी कार सेम ही चल के आई है, वो भी कार सेम चल के आई है, तो दोनों ने माइलेज ना सेम ही निकाली है और ऑलमोस्ट आसपास ही निकाली है, 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर की। बट इसका जो फ्यूल टैंक है वो 60 लीटर्स का मिलता है, वहीं जो हैरियर है इसका फ्यूल टैंक 50 लीटर्स का मिलता है। अब अगर माइलेज भी दोनों की सेम है, इंजन भी दोनों का सेम है, तो क्या हुआ, फ्यूल टैंक ज्यादा बढ़ाने से आपको क्या होता है कि टोटल रेंज ज्यादा मिल जाती है। आज जो मैंने ये कंपैरिजन किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टेक ही नहीं था, ये था एक ऐसी लेमन लैंग्वेज में कि ज्यादातर लोगों को पसंद आएगा। और हमारा कैसे छूट सकता है, एक ऑनर जो कि इस टाटा के हैं, जो कि बताएंगे कि यार इन्होंने टाटा हैरियर ही क्यों ली, ये क्यों नहीं ली है हेक्टर, क्यों नहीं लिया आपने हेक्टर? हेक्टर अभी मेरा स्टार्टिंग से ही हैरियर का जो लुक्स है वो उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और इंडिया का लोहा तो आप सब लोग जानते ही हैं, तो रतन टाटा जी से प्यार भी एक अलग ही एक एंगल है। तो बट हाँ, इनकी फैन फॉलोइंग अलग ही चल रही है। फैन फॉलोइंग अलग है, बट मैंने जब कंपैरिजन किया तो मुझे इसमें कुछ चीजें, जो मैंने दोनों का टेस्ट ड्राइव लिया, बट इसका टेस्ट ड्राइव मुझे ज्यादा अच्छा लगा, और इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग भी आ गया है तो वो चलाने में और भी अच्छा है, और जो रोड पे प्रेजेंस है वो भी अच्छा है, और थोड़ी चौड़ी है जैसे बताया उन्होंने, तो वो भी कमांडिंग थोड़ी अच्छी लगती है, तो उसमें थोड़ा सा मुझे रोल ओवर लगा। लेकिन फीचर उससे काफी ज्यादा इसमें है, नो डाउट। एमजी में बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, इसमें भी इसके अपर मॉडल में एडास आता है जिसकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाती है, इसके कंपैरिजन 7-8 लाख रुपए। बट ये जो हमने आपको दिखाया मैनुअल वेरिएंट है और आता है 26.5 लाख रुपए का, ये जो है ये 29 लाख रुपए का, लेकिन इसके अंदर भी अगर मैनुअल ले लोगे तो वो भी 26-26.5 का ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो दोनों कार ऑलमोस्ट सेम ही है मैनुअल वेरिएंट के अंदर। अब आप ही बताओ, क्योंकि आप टाटा के ऑनर हो इस वक्त, तो इन दोनों में क्या ऐसा है, इसके अंदर क्या ऐसा है जो कि इसके अंदर नहीं है? सबसे पहले 19 इंचेस के टायर, जो कि बहुत कम कार्स में आते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसकी वेलकम लाइट्स, ठीक है, और इसके जो वेलकम मेमोरी सीट फंक्शन है, जब आप निकलते हैं और अंदर जाते हैं तो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है। मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फीचर्स लगे, मेमोरी सीट्स के फीचर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगे।
और इसका सनरूफ infotainment- पे एम्बिएंट लाइट है इस Sunroof, वाले मॉडल में जी। बट इस वाले मॉडल में वो थोड़ी सी चीजें मिसिंग है। बट आपको जो एडास के 11 फीचर मिलते हैं और जो कनेक्टेड कार फीचर मिलते हैं 27 प्लस, वो भी तो है ना फिर मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल, हाँ जी। अब आप हैरियर ऑन कर रहे हो, उसमें पैसा लगा रखा है आपने, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एमजी के अंदर कौन से फीचर हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं आपको? नो डाउट MG बहुत अच्छा ब्रांड है, इसमें फीचर्स इसी प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। बट हाँ, एक बात जो मैं कहना चाहूंगा जिसमें टाटा को इम्प्रूव करना चाहिए वो है आफ्टर सेल सर्विस। इसकी कैसी है? इसकी तो बेस्ट है, इसकी जितना मैंने रिव्यू किया, मेरे फ्रेंड्स ऑन करते हैं और इनकी कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी है। आई विश टाटा की भी उतनी अच्छी होती, या इन फ्यूचर आई एक्सपेक्ट की होनी चाहिए। और कार या फिर कोई भी चीज लेने के बाद हमें आफ्टर सेल सर्विस तो जरूर देखनी चाहती है, हाँ। और यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि सेम अमाउंट का ही है प्रोडक्ट, बट इसके अंदर एडास जैसे फीचर हैं जो कि फ्यूचर से कुछ रिलेट करते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन जहाँ पे आ जाता है जी, जी, वो चीज जी। आती है। बट आफ्टर सेल सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एक कस्टमर के लिए। बिल्कुल टाटा की जैसी भी हो हमें पता नहीं, लेकिन एमजी की जैसी है वो इन्होंने खुद ही रिसर्च कर रखी है। बिल्कुल बहुत अच्छी है। नो